नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय में अरविंद कुमार। आज उधम सिंह नगर में एक सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामले का पर्दाफाश हुआ है। पार्षद सौरभ राज बेहड़ पर हुए हमले का जब पुलिस ने खुलासा किया तो ये साजिश का मामला सामने आया। जब यह मामला सामने आया तो प्रदेश में भावनात्मक राजनीतिक गरमा गया, एक माहौल आ गया राजनीतिक। जब किच्छा विधायक और तराई के दिग्गज नेता, जिन्हें तराई शेर कहा जाता है, उनके बेटे सौरभ राज बेहड़ पर हुए हमले का पता चला कि इसमें खुद साजिश रची गई है, तो बेहड़ अपने आप को यानी विधायक अपने आप को संभाल नहीं पाए और मीडिया के सामने प्रेस कर सफाई दी और रो पड़े, बहुत आहत हुए। मैं बता दूं कि जब पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया तो मामला सामने आया कि पार्षद बेहड़ अपने पारिवारिक विवाद के चलते एक सहानुभूति पाने के लिए अपने दोस्त इंदर नारंग के साथ, जो है मास्टरमाइंड जो था, उसके साथ उन्होंने एक साजिश रची जिससे उन पर हमला कराया जाए। जो उन्होंने योजना बनाई उस पर इंदर ने पूरी तरह से एक योजना बनाई जिससे कि सहानुभूति बेहड़ को मिल सके, यानी सौरभ को, और रविवार को यानी 18 जनवरी को आवास विकास में सौरभ बेहड़ यानी पार्षद पर हमला हुआ और इंदर ने नाम पहचान न हो सके इसके लिए उन्होंने मुख ढकवाए, चेहरा ढकवाए और घटना को अंजाम दिलाया और उन्हें भी भगाने में भी इंदर का काफ़ी अहम भूमिका रही। जब पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आरोपित को पकड़े गए, यानी बंश, बादशाह और दीपक सिंह, ये तीनों जब पकड़े गए तो इनके पास से 2 अवैध असलहे यानी तमंचे बरामद हुए, कारतूस भी बरामद हुए, एक नाजायज चाकू भी बरामद हुआ और जो प्रयुक्त की गई बाइक वो भी बरामद हुई। इस घटना को सामने आने से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है और लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये साजिश करने के बाद इस तरह का मामला क्यों माहौल बनाया गया। और मैं आपको बता दूं, इस घटना के बाद जिस दिन हमला हुआ था पार्षद पे, उसी दिन का विधायक इच्छा ने काफ़ी नाराजगी जताई थी और उन्होंने अगले दिन बैठक कर उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए थे और एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना देने की धमकी भी दी थी। जब पुलिस ने खुलासा किया तो इसे लेकर जिले में ये भी चर्चा है कि एसएसपी मणिकांत मिश्रा की जो कार्यशैली है, इससे अपराधियों में दहशत है, डरे हुए हैं और उसी कार्यशैली का नतीजा रहा कि पार्षद पर जो हमला हुआ, मामले का जल्द पर्दाफाश कर दिया गया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने साफ कहा है कि कानून को गुमराह करने, अवैध असलहों से साजिश रचने वालों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्हें साफ कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 18 तारीख की शाम को जो माननीय विधायक श्री तिलक राज बेहड़ जी के लड़के हैं सौरभ बेहड़, उन पर हमला किया गया था 3 लड़कों के द्वारा, जो कि सीसीटीवी की एक फुटेज में पता चला, जिसमें उस जो 3 लड़के थे उनमें से एक लड़के ने इनकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और उनसे मारपीट की। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस की कई टीमें बनाई गई और कई थाने के इंस्पेक्टर और सीओज को भी इसमें लगाया गया। सारी टीमों ने एक साथ काम किया, मोबाइल सर्विलांस पर, मैनुअल सर्विलांस पर और सीसीटीवी पर। इसमें यह पता चला कि 3 लड़के कौन हैं, उनकी जानकारी हुई, जिसमें वो तीनों लड़के बादशाह खान, दीपक और वंश, ये 3 लड़के आइडेंटिफाई किए गए। फिर इसके साथ ही इंदर नारंग नाम का एक लड़का, जो कि सौरभ बेहड़ का मित्र भी है, उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। सबको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि सौरभ ने स्वयं अपने मित्र इंदर को इस बात के लिए उकसाया था कि तुम मुझे अपने किसी
परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। इस पर इंदर ने इन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और इनसे सौरभ की मारपिटाई कराई। इसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है, जिसमें यह पता चला है कि सौरभ ने ही स्वयं इस काम को किया था। इन चारों लड़कों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अब इसके बाद अब सवाल यह उठ रहा है राजनीतिक गलियारों में और लोगों के सामने कि जिस तरह से विधायक द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे, क्या इसकी कोई जवाबदेही होगी? पार्षद यानी जो खुद साजिश रची थी पार्षद बेहड़ पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? क्या इसका असर राजनीतिक विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों केंद्र बना रह सकता है। हालांकि अभी वक्त ही बताएगा।